हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। तो इससे पहले वाला जो यूनिट है उसको हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और नया यूनिट जो है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इस यूनिट में हमारा क्या है, यूनिट का नाम है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे दो चीज़ एक है इंस्ट्रक्शन और दूसरा है एड्रेसिंग मोड। तो वो चीज़ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं इंस्ट्रक्शन का मतलब होता क्या है। तो इंस्ट्रक्शन जैसे आप कुछ सी लैंग्वेज वगैरह भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप बोलते होंगे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आउटपुट आता है। तो इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है क्या, हम वहाँ पे बाइनरी सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है या फिर कोई टास्क क्या होता है परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इस तरह से बोल सकते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन इज बाइनरी सीक्वेंस, binary sequence which is designed, और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो डिज़ाइन कहाँ पे रहता है, वो डिज़ाइन रहता है प्रोसेसर के अंदर में, इनसाइड देयर प्रोसेसर, टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ऑपरेशन को टास्क भी बोल सकते हैं, जो भी आपको परफॉर्म करवाना हो वो। ओके, तो इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ, ये क्या है, बाइनरी सीक्वेंस है जो कि डिज़ाइन किया जाता है प्रोसेसर के अंदर में, जो कि कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह का वो उसमें डिफाइन किया हुआ रहता है, वैसा ऑपरेशन टास्क को वो परफॉर्म करता है। अगर इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो इस तरह से बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है, या फिर बोल सकते हैं मशीन है। ओके, लिख देते हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया और यहाँ से मेरा क्या हुआ, आउटपुट आया। और कोई भी और जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम से बना हुआ रहता है। ओके, तो इसमें बहुत सारा प्रोग्राम रहेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं ये मेरा क्या है, इनपुट IO, ठीक है, या फिर ये क्या है, इनपुट। ओके, और ये इधर आया आउटपुट। और कंप्यूटर किससे मिलकर बना रहता है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, प्रोग्राम। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो प्रोसेसर के अंदर में उसका जो भी आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, वो उसमें डिफाइंड रहता है पहले से। ओके, तो इंस्ट्रक्शन इन द सेंस जैसे कि उसमें पहले से डिफाइंड रहता है, जैसे कि बाइनरी सीक्वेंस में अगर 0 0 आया, कोई भी सपोज करना है यहाँ पे जैसे 0 0 आया, तो इसका मतलब हो सकता है वो एडिशन हो या फिर जो भी हो, उसका इनसाइड मतलब वहाँ पे पहले से फिक्स रहता है। ओके, तो ये तो हुआ बात इंस्ट्रक्शन का। और अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट रहता है, मतलब जो प्रोसेसर में है इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट रहता है। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट रहता है। पहला सेट में रहता है, इसको इस तरह से दो सेट में डिवाइड करते हैं। ओके, पहला में रहता है ऑप कोड। ऑप कोड को पूरा इसका नाम होता है ऑपरेशनल कोड। ओके, उसके बाद दूसरा मेरा होता है ऑपरेंड या फिर एड्रेस फील्ड, इसका नाम है ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड, पूरा नाम लिख देते हैं एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड को हम जो है शॉर्टकट में AF लिख के डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं ये क्या है, AF मतलब एड्रेस फील्ड। तो ऑप कोड का पूरा नाम जो है वो है ऑपरेशनल कोड, ऑपरेशनल कोड मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यही कोड बताता है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कौन सा टाइप का ऑपरेशन है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन बताएगा वो ऑप कोड रहेगा। ओके, और यहाँ पे ऑपरेंड मतलब क्या होता है, डाटा होता है। तो ऑपरेंड का सिंपल सा मतलब क्या है, ऑपरेंड मतलब क्या हुआ, ऑपरेंड मतलब डाटा। आई थिंक इतना चीज़ जो है वो क्लियर हुआ होगा। और ये जो ऑप कोड लिखे हैं मतलब ऑपरेशनल कोड, तो ये जो ऑपरेशनल कोड है वो मिमोनिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स कुछ इस प्रकार से, अगर एग्जांपल इसका ले तो जैसे कि ऐड को हम एडिशन को ऐड लिख देते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन को हम SUB लिख देते हैं,
मल्टीप्लाई को हम MEUL लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे निमोनिक्स के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, ऑपकोड को। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को सही कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये जो डायग्राम हम बनाए हैं ये है एक इंस्ट्रक्शन का डायग्राम, मीन्स इंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। तो ये हम इस तरह से बना भी देते हैं इसको और लिख देते हैं यहाँ पे ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। ये टोटल क्या है, ये टोटल है इंस्ट्रक्शन। तो जब भी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट पूछे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, इसको डिटेल में देखना है, बस यहाँ पे हम आपको ओवरव्यू दिए हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर के अंदर में किस तरह से रहता है और उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसमें दो चीज़ जो है वो कंपलसरी रहेगा। पहला ऑपकोड रहेगा, दूसरा उसमें ऑपरेंड रहेगा, या फिर वो हो सकता है ऑपरेंड की जगह पर कोई एड्रेस फील्ड दिया रहेगा। और इस एड्रेस फील्ड का क्या काम होता है वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर हुआ तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है कुछ कुछ टर्म देखते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा। ओके, तो इसको अगर हम इधर ही देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको ट्राई करते हैं उठा के एक साइड में ले जाने का। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं गाइस, नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं। ओके, पहला नोट पॉइंट क्या है, या फिर बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ऑपकोड मेरा क्या है, एज्यूम करना है। एज्यूम ऑपकोड मेरा क्या है, 2 बिट का है। ऑपकोड इक्वल्स टू 2 बिट। तो जब 2 बिट का मेरा ऑपकोड है तो 2 बिट से कितना पॉसिबल हो सकता है कम्बिनेशन। तो 2 बिट से हो सकता है वो 0 0 हो, या तो 0 1 हो, या तो 1 0 हो, या तो 1 1 हो। इतना ही पॉसिबल हो सकता है। ओके, जब इतना पॉसिबल हो तो बस एज्यूम करना है, क्या, बस एज्यूम करना है। 0 0 को हम सपोज करते हैं, इसको हम बोल देते हैं डिवीजन, DI भी बोल देते हैं डिवीजन के लिए। और 0 1 को हम सब्ट्रैक्शन के लिए बोल देते हैं। ओके, क्योंकि ऑप कोड है, कोड ही है ना, तो कोड का कुछ भी तो मतलब हो सकता है। और इसको हम बोल देते हैं एडिशन। ओके, और इसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, 2 बिट से मेरा क्या हुआ, इतना सारा पॉसिबिलिटी हुआ और उसको हम क्या किया, मतलब बता दिया। मतलब टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 4 ऑपरेशन। जब ऑपकोड मेरा क्या है, 2 बिट का ऑपकोड है तो उससे टोटल 4 ऑपरेशन पॉसिबल हो। और वो 4 ऑपरेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे हम सपोज किए हैं, 0 0 का मतलब डिवीजन हुआ, बस सपोज किए हैं, ये होता नहीं है एक्चुअल में। ओके, बस यहाँ पे हम सपोज किए हैं 2 बिट का है तो 4 कॉम्बिनेशन है, और 4 कॉम्बिनेशन मतलब 4 ऑपरेशन उसका पॉसिबल है ऑपकोड में। ओके, इतना करने के बाद इसको अगर हम थोड़ा सा और समझें, जैसे कि 2 बिट से हम क्या किए, 2 बिट मेरा ऑपकोड है, तो टोटल ऑपकोड कैन परफॉर्म, टोटल कितना परफॉर्म कर सकता है, 2 मतलब टोटल 4 ऑपरेशन। टोटल 4 ऑपरेशन क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे हम दूसरा नोट पॉइंट लिखें, मीन्स अगर n बिट मेरा पास ऑपकोड है, n बिट ऑपकोड, तो ये क्या कर सकता है, कैन परफॉर्म 2 n ऑपरेशन। तो ये क्या कर सकता है, 2 n ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्या हुआ, जनरलाइज कर दिए। तो जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको कुछ बिट दिया रहेगा ऑपकोड को, आप बोलेगा इससे कितना जो है ऑपरेशन पॉसिबल है, तो सिंपल सा उसका क्या करना है, 2 के इस जो है पावर में लगा देना है, उतना ऑपरेशन पॉसिबल है। ओके, दूसरा नोट पॉइंट का बात करें, ये सब क्या है, नोट पॉइंट है। ओके, दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, अगर मेमोरी साइज आपको दिया है, इफ मेमोरी साइज इज गिवन, अगर मेमोरी का साइज गिवन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था इंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ था, एक था ऑपकोड, दूसरा था ऑपरेंड या फिर एड्रेस फील्ड। तो ऑपकोड का था कहानी हमको मालूम चल गया कि अगर n बिट है ऑपकोड तो उससे 2 n जो है ऑपरेशन पॉसिबल है। वहीं पे अगर हम जो है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन है जो मेमोरी का साइज क्या है, तो वहाँ पे हम एड्रेस फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम बोलेंगे मेमोरी का साइज जो है वो 1 MB है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लें, ठीक है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज करिएगा, अगर हम मेमोरी बोलते हैं, इफ मेमोरी साइज इक्वल्स टू 1 MB, मतलब 1 MB, तो इससे मेरा कितना जो होगा, इसका एड्रेस फील्ड क्या होगा, देन एड्रेस फील्ड को AF से हम डिनोट कर देंगे। एड्रेस फील्ड मीन्स AF कितना होगा। तो ये जब भी आपको करना पड़े, किस तरह से इसको करिएगा, तो कुछ इस तरह से, जैसे कि 1 MB को हम क्या करेंगे, 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 1 MB मतलब क्या होता है, 2 के पावर 20 होता है। 1 मिलियन मतलब क्या है, 2 के पावर 20, और ये क्या हुआ, बाइट। ओके, तो ये जो चीज़ हुआ, इसको हम कितना लिखेंगे, ये 2 के पावर कितना में हुआ, 20 में। तो यहाँ पे जो मेरा एड्रेस फील्ड जो हुआ, एड्रेस फील्ड इक्वल टू कितना बिट हुआ है, 20 बिट। तो जब भी मेरा एड्रेस फील्ड 20 बिट का रहेगा, तो उससे हम कितना जो है एड्रेस को डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब इस तरह से हुआ। ये डायग्राम जो है ऑलरेडी हम यूनिट 1 में कराए भी थे। तो इसका सिंपल सा मतलब अगर आप समझिएगा, तो एड्रेस फील्ड मतलब एड्रेस का जो बिट है वो 20 बिट का एड्रेस है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा एक एड्रेस है मेमोरी का, और तो ये क्या है, 20 बिट से डिनोट हो रहा है। तो 20 बिट से कितना पॉसिबल हो सकता है, तो 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 जो है वो पॉसिबल हो सकता है एड्रेस फील्ड। तो इसलिए जब भी मेरे पास मेमोरी का साइज जो है 1 मिलियन है, तो यहाँ पे 2 के पावर 20 मतलब इतना सारा मेमोरी का एड्रेस है। तो इतना सारा मेमोरी का एड्रेस है, और ये जो है ये बाइट एड्रेसिंग काम कर रहा है, मतलब एक सेल जो है इसका वो 1 बाइट को डिनोट कर रहा है। ये जो है 1 बाइट को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो साइज हुआ, वो साइज हम इससे भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। 2 के पावर 20 इंटू 1 बाइट मतलब क्या हुआ, 2 मतलब 1 MB इसका साइज हुआ टोटल। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लिए हैं। मीन्स अगर आपको मेमोरी का साइज दिया रहे, तो उससे आप एड्रेस फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तक हम जो भी यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि अभी समझे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के बाद उसका हम जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो देखे हैं, उसमें ऑप कोड को समझें, जो ऑपरेंड है वो एड्रेस फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़। एंड देन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो इतना चीज़ को रिलेट करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर अ सिस्टम इन विच इंस्ट्रक्शन का साइज दिया गया है आपका टोटल 16 बिट, एंड इंस्ट्रक्शन का साइड के बाद जो है एड्रेस फील्ड दिया गया है, AF से हम डिनोट करते थे, ये दिया गया है 10 बिट का एड्रेस फील्ड। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होगा, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इट सपोर्ट। टोटल कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से आपको जो है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोला है कंसीडर, हम एक सिस्टम को क्या करना है, कंसीडर करना है जिसका एड्रेस टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज दिया गया है 16 बिट। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, इधर रहता है ऑप कोड। ओके, और यहाँ पे रहता है एड्रेस फील्ड, एफ लिख देते हैं। तो टोटल जो साइज दिया गया है वो साइज दिया गया है टोटल 16 बिट का, इसका टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज दिया गया है। एंड देन एड्रेस फील्ड बोला गया है, ये जो एड्रेस फील्ड है वो बोला गया है 10 बिट का एड्रेस फील्ड है। ओके, तो 10 बिट का एड्रेस फील्ड बना दिए। उसके बाद बोला गया टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना सपोर्ट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितना ऑपरेशन सपोर्ट करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑप कोड पे। ऑप कोड का जितना बिट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 2 के पावर में कर देंगे, तो उतना ऑपरेशन पॉसिबल है। तो इधर क्या है, टोटल 16 बिट का है और ये 10 बिट का है। तो ये टोटल जो बॉक्स बच गया, ये कितना बॉक्स गया, तो ये जो बच गया, ये वाट का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल 6 बिट जो है ये बच गया। तो ऑप कोड जब 6 बिट का है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना पॉसिबल होगा, तो टोटल ऑपरेशन इक्वल्स टू 2 के पावर 6, मतलब टोटल जो है वो 64 ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा, ऑपरेशन पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन में टोटल 64 ऑपरेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है।
और ये भी हम बता दिए जो ऑप कोड जो होता है वो आपको बताएगा कि कौन सा जो है किस टाइप का ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी समझ में आ गया। एड्रेस फील्ड जो है, और जरूरी नहीं है एड्रेस फील्ड एक ही एड्रेस फील्ड हो सकता है बहुत सारा एड्रेस फील्ड यहाँ पे पॉसिबल हो। तो जैसा जैसा हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसा वैसा आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे हम समझें कि किस तरह से एड्रेस फील्ड जो है वो दिया रहेगा और उसका किस तरह से नेमिंग होता है। तो इतना चीज़ समझने के बाद थोड़ा सा एक पेज ऐड करते हैं, और उसके बाद हम जो है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट समझ गया। तो इंस्ट्रक्शन को फॉर्मेट को ही देखते हैं और थोड़ा सा एक चीज़ को देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा क्या है, इंस्ट्रक्शन है कोई। ओके, ये हो गया मेरा ऑप कोड। ओके, और उसके बाद ये मेरा एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड को हम ए एफ लिख देते हैं, और ये जो है एड्रेस फील्ड 1 है, और ये जो है एड्रेस फील्ड मेरा 2 है। ओके, और ये टोटल क्या है, ये टोटल है इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से तो अभी हम समझे हैं। लेकिन जब ये एएलयू ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेगा, ठीक है, जब यहाँ पे एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो किस तरह से देखता है। तो वो देखता है एड्रेस फील्ड 1 में क्या है, एड्रेस फील्ड 2 में क्या है, और उसका क्या काम है। जैसे कि सपोज करिएगा, सेम इसी तरह से बना लेते हैं इसको। क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देते हैं एड्रेस फील्ड 3। ओके, इतना करने के बाद, और ये जो है, ये टोटल क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हम जब एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो किस तरह से होगा। जैसे ये जो है वो सपोज किया जाएगा डेस्टिनेशन जैसा, ये जो है डेस्टिनेशन हो जाएगा। और ये जो है, ये डेस्टिनेशन पे तो जाएगा, लेकिन ये हो गया हमारे पास सोर्स 1, और ये जो हुआ ये हो गया सोर्स 2। ओके, तो ये जब एएलयू ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा तो जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, तो एएलयू उसको किस तरह से कंसीडर करेगा। तो एएलयू जो है कंसीडर करेगा ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन मान लेते हैं ऐड करना है। ओके, तो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद कौन से डेस्टिनेशन पे इसको स्टोर करना है, तो उसके बाद आ जाएगा इसका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के बाद आ जाएगा इसका सोर्स 1, एंड उसके बाद आ जाएगा सोर्स 2। तो इस तरह से जो है वो एएलयू को कंसीडर करेगा, एएलयू ऑपरेशन। जब एएलयू ऑपरेशन करेगा तो वो इसको इस तरह से कंसीडर करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फील्ड जो हम 3 एड्रेस फील्ड लिख दिए हैं, कभी हम 2 एड्रेस फील्ड लिख रहे हैं, कभी एक भी एड्रेस फील्ड नहीं लिख रहे हैं, कभी एक एड्रेस फील्ड लिख रहे हैं। तो वो कितना तरह से एड्रेस फील्ड पॉसिबल है तो उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा यहाँ पे हम क्या किए, ये बना लिए सिंपल सा, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप कोड है। ओके, उसके बाद सेम इसी तरह से हम बना लेते हैं ये एक ऑप कोड, एंड देन यहाँ पे हम इस तरह से इसको बना लेते हैं, और इसके साइज को क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, ये हो गया एड्रेस फील्ड। उसके बाद क्या करना है, तो ये जो हम लिखे हैं इसको बोलते हैं क्या, ये जो है ये है ऑप कोड। सेम उसी तरह से ये भी क्या है, ऑप कोड है। और ये जो हम बनाए हैं ये है एड्रेस फील्ड 1। अब यहाँ पे कहिएगा यहाँ पे एक भी एड्रेस फील्ड नहीं है, वहाँ पे एक एड्रेस फील्ड है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। जैसे कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं जीरो एड्रेस फील्ड। ठीक है, इसको हम दे देते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन या फिर जीरो एड्रेस फील्ड। इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, इसका नाम ये हुआ। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो हम एक एड्रेस फील्ड दिए हैं, अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक एड्रेस फील्ड या फिर एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मेट में ही लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन या फिर वन एड्रेस फील्ड। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये कितना तक पॉसिबल होगा, तो ये जो पॉसिबल होगा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स और बना लेते हैं। ये हो गया एड्रेस फील्ड 2। तो ये आ गया एड्रेस फील्ड 2। तो ये इसका नाम क्या देंगे, तो सेम उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या फिर 2 एड्रेस फील्ड। इसका नाम ये हो गया। सेम उसी तरह से अगर हम सेम चीज़ को क्या करें,
आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और हम लगा देते हैं एड्रेस फील्ड। तो ये जो होगा एड्रेस फील्ड हो जाएगा एड्रेस फील्ड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या फिर 3 एड्रेस फील्ड, इसका नाम हो जाएगा। ओके, इसका नाम हो गया। क्या ये और ऊपर तक जाएगा, तो है और ऊपर तक भेजते हैं। ये एक और ऊपर तक चल गया मान लेते हैं। और यहाँ पे जो हम एड्रेस इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं ये है एड्रेस फील्ड, यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं, एड्रेस फील्ड 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या फिर 4 एड्रेस फील्ड। ओके, तो इतना चीज़ तो हम कर दिए हैं, लेकिन ये वाला जो है ये वाला यूज़ नहीं होता है। इधर कर देते हैं क्रॉस, ये वाला जो है यूज़ नहीं होता है। तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए, 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन में जाएगा वो 3 एड्रेस फील्ड तक आपका जाएगा। ओके, तो इसको किस तरह से अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ये सब चीज़ जो हम लिखे हैं, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऑपकोड में क्या रहता है, सिर्फ यहाँ पे ऑपकोड में क्या रहता है, तो ऑपकोड में सिर्फ इसका इंस्ट्रक्शन रहता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वो कहेगा क्या करना है। तो जैसे ऐड करना है तो ऐड का यहाँ पे रहेगा मतलब दिया हुआ, इस या फिर सिंपल से इसको हम ऐड लिख सकते हैं। ओके, अगर इससे एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे जो है कैसे रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, एक में रहेगा इस तरह से ऐड लिखा हुआ, और यहाँ पे एड्रेस फील्ड रहेगा। तो यहाँ पे एड्रेस फील्ड हम जो है रजिस्टर का एड्रेस देते हैं। तो इसको किस तरह से कंसिडर करेंगे, जैसे सिर्फ एक ही यहाँ पे एड्रेस है, तो सिर्फ एक ही एड्रेस है, तो वो जो स्टोर करेगा वो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये एक्यूमुलेटर के रिजल्ट को ऐड कर लिया। सेम उसी तरह से इसका अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड है। तो जब 2 एड्रेस फील्ड है तो पहला जो है ऑपकोड है, तो पहला ऑपकोड मान लेते हैं ये ऐड ही कर रहा है। ओके, और ये है R1 और ये है R2। R1 R2 ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कंसिडर करेंगे तो वो कहेगा R1 में क्या करो, R1 प्लस R2 के रिजल्ट को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अगर इसके एग्जाम्पल का हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, टोटल 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका ऑपकोड भी ऐड ही है, और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसको कंसिडर करेंगे R1 में आपको R2 प्लस R3 के रिजल्ट को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, और ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला है वो ऑपकोड है। और ये जो हमारा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हम क्यों, ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं एड्रेस फील्ड 4, तो ये जो हमारा है ये क्या बताता है, ये बताता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ये क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है। लेकिन ये जो हमारा है नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये ऑलरेडी कहाँ पे रहता है, ये हमारा रहता है ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर में। ऑलरेडी वी हैव प्रोग्राम काउंटर फॉर दैट। तो ये जो हमारा है, जैसे मान लेते हैं इतना काम हुआ तो ये 3 हो गया, लेकिन चौथा एड्रेस फील्ड आएगा तो वो क्या करेगा, वो तो कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो रहता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये बताता है। तो जब नेक्स्ट एड्रेस को बता रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस को बता रहा है, तो उसका तो एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के लिए है, इसलिए हम जो है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका व्यवस्था ऑलरेडी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर ने किया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये इतना चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। तो इतना चीज़ जो हम ओवरव्यू दे दिए हैं, जो किस प्रकार से हमारा ऑपकोड है, किस तरह से एड्रेस फील्ड को हम डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे और कैटेगराइज करेंगे, और उसके बाद बताएंगे जो ALU ऑपरेंड के अकॉर्डिंग जो है वो हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, और कौन सा जो है वो सिंगल एक्यूमुलेटर है, कौन सा जनरल एड्रेस रजिस्टर है, कौन सा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीज़ हम कंसिडर करेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो आई होप आपको इतना चीज़ जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक सिंपल सिंपल चीज़ जो है वो हम जो है इस यूनिट का सिंपल चीज़ हम करे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको जो हम क्लासीफाई किए हैं अभी, इसको जो हम बताए हैं किस तरह से हमको कौन सा पॉसिबल हो सकता है, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद इससे जो है इतना चीज़ तो लिखते हैं, लेकिन कौन सा जो है किसके अंतर्गत आता है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको गाइज ये सब चीज़ समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें ही हैं जो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए। नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।